यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी यूटी 4 एग्जाम्स की? सिलेबस आपका हो गया है। यूटी 4 में आपके कल मैंने जो वीडियो सेंड की थी उसमें आपका सिलेबस मैंने फिर से सेंड किया है। उसके 3 चैप्टर्स आएंगे। सप्लाई फंक्शन, सप्लाई आपका आएगा माइक्रो में से, और प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम ये भी आपका माइक्रो में से आएगा। और स्टैटिक्स में से आपका 1 ही चैप्टर आने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज मैं थोड़ा सा आपको मंडे आपका एग्जाम है, इकोनॉमिक्स का ही है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा तीनों चैप्टर्स में से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। यस, फर्स्ट हम करते हैं शॉर्टकट मेथड्स ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन। शॉर्टकट मेथड में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका न्यूमेरिकल 100%, तो इसको ध्यान से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार, फिर से दोबारा से कर लीजिएगा इसको। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉल भी आई थी, उनको कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें, तो दोबारा से कर लीजिएगा। एक और बात याद रखनी है, जब हम भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो इसका जो आंसर आता है, आंसर -1 से लेके +1 के बीच में आएगा। कोई भी डिजिट हो सकती है, वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0.8, 0.9, 0.7, 0.6, ठीक है। -1 से +1 के बीच में आपका जो आंसर आता है, इसमें जो वैल्यूज आते हैं कोएफिशिएंट कोरिलेशन की। देखिए, हमारे पास 2 वेरिएबल्स गिवन है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। वेरिएबल x में हम लेंगे वैल्यूज हमें गिवन है 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। y की वैल्यूज हमें गिवन है 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। क्लियर? अब हमें निकालना है शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? dx और dy की। तो dx हमारा कैसे निकलेगा? x माइनस ए, x माइनस ए करके हमारा dx निकल आएगा। इसमें हमने माना है कि जो 2 है ये हमारे क्या है? a माइनस ए, ये हमारा क्या है? 21 है। 12 माइनस 21, 15 माइनस 21, 18 माइनस 21, तो यहाँ हमारा आ जाएगा -9, -6, -3, 0, 3, 6 एंड 9। अब जितने पॉजिटिव नंबर है उतने ही नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा dx 0। फिर dy हम निकालेंगे y माइनस a। y की वैल्यू हमारी क्या है? ये है, और इसमें हमने एज्यूम क्या किया है? 12। तो 6 माइनस 12, 8 माइनस 12, 10 माइनस 12, 12 माइनस 12, 14 माइनस 12, 16 माइनस 12, 18 माइनस 12। ये हमारी निकल आएगी dy की वैल्यू -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। ये भी अगेन हमारा जितने पॉजिटिव नंबर है उतने ही हमारे नेगेटिव नंबर है, तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? dx स्क्वायर, dx की वैल्यू हमारी क्या है? -9। जब -9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 81। 6 × 6
36, 9, 0, 9, 36 एंड 81। इन सबको हम प्लस कर लेंगे। सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 252। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, dy स्क्वायर। dy कैसे निकलेगा हमारा, जो dy की वैल्यू है -6 मल्टीप्लाई -6 36, 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 112। अब हमें और चीज चाहिए dx dy। अब dx की वैल्यू हमारी ये है, dy लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। जब दो डिजिट्स माइनस में हो, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हो जाते हैं चेंज, पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। 54, 24, 6, 0, 6, 24 एंड 54। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा dx dy इज इक्वल टू 168। अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है। जो हमारा शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। इसमें आपको यही फॉर्मूला ही यूज करना है शॉर्टकट मेथड में, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इसी से आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर करेक्ट आ जाएगा। एंड इनटू सिग्मा dx मल्टीप्लाई सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई सिग्मा dy। इसके अपॉन में हम करेंगे एंड मल्टीप्लाई सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको अभी हम, एंड सिग्मा dy का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। सिर्फ इसी फॉर्मूले से आपको शॉर्टकट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। dx dy चाहिए, ये हो गया, dx चाहिए, ये हो गया, dy की वैल्यू ये होगी, dx की वैल्यू ये होगी, dy स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई है। अब इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। एंड क्या है हमारा टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड किस जगह क्या लिखेंगे 7। dx dy कितना है हमारा 168 माइनस सिग्मा dx कितना है हमारा 0, dy कितना है 0, 0 मल्टीप्लाई 0, ऊपर में डिजिट्स हो गई 1 2। अब अपोन में हमें क्या लेना है 7 dx स्क्वायर हमारा कितना है 252। 7 मल्टीप्लाई 252 माइनस dx स्क्वायर का dx 0 तो 0 का स्क्वायर हमारा होगा 0। फिर मल्टीप्लाई करना है अगेन 7 मल्टीप्लाई dy का स्क्वायर हमारा कितना है 112 माइनस dy 0 का स्क्वायर। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे।
जब हम 7 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1176, 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो ऊपर हमारा यही नंबर रहने वाला है। फिर हमारे पास दो वैल्यूज हो जाएंगे, ये 0 का स्क्वायर 0, 0, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 252 से, ये आपका आ जाएगा। क्लियर, इतना सोल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है हमें, ये भी 0 हो जाएगा, 112 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 and 4 ये आ गया। अब हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसका स्क्वायर रूट होता है 42 और इसका स्क्वायर रूट होता है 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आने वाला है हमारा, जो ऊपर है वही डिनोमिनेटर में है, वही नोमिनेटर में है, तो इन दोनों का जो आंसर आने वाला है हमारा वो हो जाएगा 1। तो हमने देखा था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 to +1 के बीच में होती है, जो हमारा आंसर है इस सीरीज के बीच में ही बिलोंग करता है, +1 में है हमारा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये शॉर्टकट मेथड का है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इसी फॉर्मूला लगाकर, यही फॉर्मूला लगाकर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कोई अदर फॉर्मूला आपको मेंशन नहीं करना है, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है। ये मैंने आपको बता दिया है। शॉर्टकट मेथड में हम एक्चुअल मीन मेथड यूज करते हैं या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। आप एज्यूम्ड मीन मेथड वाला ही क्वेश्चन करके लेके आना एग्जाम में। इसमें हम एज्यूम किया आपने दो नंबर्स को, उनसे फिर हमारी dx और dy की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x में से एज्यूम नंबर को माइनस कर देंगे। x हमारा 12 है, एज्यूम नंबर हमारा क्या है 21 है, माइनस कर देंगे। फिर 15 माइनस 21, 18 माइनस 21, 21 माइनस 21, तो ये हमारी वैल्यूज 16 हो जाएगी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जिनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करने हैं। देखिए ये चैप्टर हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें से आप कोरिलेशन की आपको टाइप्स गिवन है, कोरिलेशन के टाइप्स गिवन है, वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और आपको करना है इतना ही करना इसमें से। अब आपको करना है, अब हम आते हैं चैप्टर सप्लाई फंक्शन। सप्लाई वाले चैप्टर में से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होती है, फिर सप्लाई फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये करना है। फिर इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई कौन सी होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं मार्केट सप्लाई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या फिर एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई। फिर आपको सप्लाई शेड्यूल बताना है। सप्लाई शेड्यूल में सिर्फ हमें टेबल बतानी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सप्लाई कर्व भी बनाना है तो उसमें आपको डायग्राम भी बनाना है, पहले टेबल बनानी है फिर सप्लाई बनानी है। इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों में, दोनों वेरिएबल्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव होता है। फिर 5 फैक्टर्स डिटरमाइन द मार्केट सप्लाई ऑफ ए शेड्यूल। इसमें ऐसे कोई 5 फैक्टर्स बताने हैं जो मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ये था आपका सप्लाई फंक्शन में से, इसमें से सारा आपका थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें 5 टाइप्स की दी होती है ना आपको सप्लाई। फर्स्ट है आपका परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई,
परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी सप्लाई, और एक और है आपका इसमें काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें आपको करने हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक सप्लाई और लेस इलास्टिक सप्लाई एंड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इन पांचों सप्लाईज को आपको 1-1 या 2-2 लाइन्स में इनकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद एक छोटा सा शेड्यूल ड्रॉ करना है, जो लेस इलास्टिक सप्लाई है उसका डायग्राम, जैसे पहले शेड्यूल बनाना फिर उसका डायग्राम बनाना। पांचों के आपको शेड्यूल भी बनाने हैं इसमें, और पांचों सप्लाई करके आपको डायग्राम भी बनाने हैं। क्लियर है आपको अच्छे से? उसके बाद आपका आता है एक्स डिटरमाइन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फॉर्म। इसमें से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में से। उसमें आपको कुछ डाटा गिवन होगा जिसमें आपको एमसी और एमआर अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना है। उसमें आपको आउटपुट गिवन होगा, उसमें आउटपुट का आपको एवरेज रिवेन्यू गिवन होगा और एवरेज कॉस्ट। तो उसमें आपको एमसी और एमआर फाइंड आउट करना है। क्लियर है सभी को? और एक्सप्लेन करने कंडीशंस इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू मेथड से। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू मेथड से आपको एक प्रोड्यूसर की फाइंड आउट करनी है कि वो कैसे फाइंड आउट करेगा अपने इक्विलिब्रियम लेवल को। एक क्वेश्चन आपको इसमें से ना करा ही लेती हूँ। ये चैप्टर 8 है आपकी बुक में। देखिए इसमें आपकी एमसी और एमआर अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपको गिवन होगा डाटा, एवरेज रिवेन्यू गिवन होगा, एवरेज कॉस्ट गिवन होगी, तो आपको मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए हमारे पास 2 टाइप का डाटा गिवन है। आउटपुट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर हमें गिवन है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू को हम क्या बोल सकते हैं? पर यूनिट रिवेन्यू। 7, 7, 7, 7, 7। फिर हमें गिवन है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकल आएंगे हमारे। पर यूनिट रिवेन्यू को पता है, आउटपुट पता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। तो ये तो भी गिवन ही है। 8, 15, 21, 22, 28, 33, 40 एंड 48। ये डाटा आपको
3 चीज गिवन है इन योर क्वेश्चन। आउटपुट गिवन है, एवरेज रेवेन्यू गिवन है और टोटल कॉस्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में। इसमें आपको फाइंड आउट करनी है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से निकल आएगी हमारी, टोटल कॉस्ट से, और मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ से निकल आएगा हमारा, एवरेज रेवेन्यू से। जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल। अब हम एमसी निकालेंगे। एमसी हम निकालेंगे कैसे, 8 का 8 आएगा, फिर 15 माइनस 8, ये यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। 15 माइनस 7 8 7, 22 माइनस 15 7, 22 माइनस 22 6, 33 माइनस 28 5, 40 माइनस 33 7, 48 माइनस 40 8। ये हमारे आ गया है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से फाइंड आउट करी हमने, टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट इसके ऊपर हमें पता नहीं क्या है तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर 15 माइनस 8 7, 22 माइनस 15 7, 28 माइनस 22 6, 33 माइनस 28 5, 40 माइनस 33 7, 48 माइनस 40 8। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट होगा हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू होता है जो हमारा एवरेज रेवेन्यू गिवन है, वही होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये हमारा 7 7 7 7 7 क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है AR इज इक्वल टू MR होता है। तो इसमें आपको कोई भी चीजें गिवन हो सकती है, जरूरी नहीं आपको ये गिवन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसमें आपको अच्छे से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करा दूं आपको, आउटपुट गिवन हमें 1 2 3 4 5 लेवल्स पर। उसके बाद हमें गिवन है AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू 12 11 10 9 एंड 8। ये हो गया। और वो एक और चीज हमें गिवन है एज, उसमें तो भी टोटल कॉस्ट गिवन थी, इसमें हमें क्या गिवन है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, 4 6 4 5 6 7 एंड 9। ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। इससे हम निकाल लेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एमसी एंड एमआर अप्रोच। एमसी एमआर अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है एमसी और एमआर। एमसी और एमआर कब निकलेंगे, जब हमारे पास टोटल रेवेन्यू हो, टोटल कॉस्ट हो, तब निकल आएंगे हमारे पास। तो पहले हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, देन हमारे पास एमसी आएगा और फिर हमारे पास एमआर। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू में पता है 12 है और आउटपुट कितना है, 1 है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 1। अगर हम पर यूनिट जो रेवेन्यू में 12 मिल रहा है और कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 यूनिट का कर रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो जाएगा, 12। अगर टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू हमारा 11 रुपीज है और आउटपुट कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट्स का कर रहे हैं, तो 11 मल्टीप्लाई 2 22, 10 मल्टीप्लाई 3 30, 4 मल्टीप्लाई 9 36, 5 मल्टीप्लाई 8 40। ये आपका आ गया
टोटल रिवेन्यू। अब टोटल कॉस्ट हमारी कैसे आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई आउटपुट। टोटल रिवेन्यू हमारा कैसे फाइंड आउट हुआ है, हमारा हुआ है एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई आउटपुट। इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट हमारी कैसे निकल आएगी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई आउटपुट। एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट से। एवरेज कॉस्ट हमारी 4 है, 4 × 4, 5 × 10, 6 × 18, 7 × 28 और 9 × 45। ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। अब टोटल हमें क्या, कौन सी अप्रोच है हमारी, MCMR अप्रोच। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट होगी। अब हमें